अस्सलाम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर। आऊं आहियां सूरज कुमार। अॼु असां ॻाल्हि कंदासीं जेको 35th नेशनल गेम्स थियनि पिया, हिन दफ़े कराची होस्ट पियो करे। ओवरऑल असांजे सिंध जा एथलीट्स, हुननि जी तयारी केतिरी आहे, हिन दफ़े छा उमेदूं लॻाए सघजनि थियूं। उनखां अलावा असांजी सिंध जी क्रिकेट, छाकाणि त हाणे PSL सीज़न 11 में 2 नयूं टीम्स अचनि पियूं, छा उन मां का हिकु टीम सिंध मां थी सघे थी। असांजी ओवरऑल परफॉर्मेंस किथे आहे, छा स्पोर्ट डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट जो जेका आहे उहो कहिड़ा कमु करे पियो, उहो असांजे एथलीट्स लाइ छा छा कुझु करे रहियो आहे। PSL जे हवाले सां बि डेफिनेटली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हुननि जी वैल्यूएशन जो अमल कंप्लीट कोन थियो आहे, नयूं टीम्स जेका आहे, नया वेन्यूज़, इन्हनि सभिनी शयुनि ते असां डिस्कस कयूं था। जुनेद मेमन जेका आहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, स्पोर्ट्स तज़िए निगार आहिनि। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनेद भाई, असांखे इहो ॿुधाइजो त ओवरऑल असां जेका हिन दफ़े छा उमेदूं लॻाए सघूं था। 35 जेका हिन दफ़े नेशनल गेम्स कराची होस्ट पियो करे, यानी सिंध खे हिन दफ़े होस्टिंग ॾिनी वई आहे। ओवरऑल तव्हां कीअं था ॾिसो असांजो टैलेंट सिंध जो, छा उहो वाकई में एतिरो टैलेंट आहे ऐं उन्हनि खे छा ओतिरा प्लेटफॉर्म ॾिना पिया वञनि नेशनल लेवल ते, इंटरनेशनल लेवल ते, या अञा बि किथे न किथे गुंजाइश आहे? जी जी, मूं चयो पियो त ॾिसो टैलेंट त असां ॾे अनबिलीवेबल आहे। तव्हां स्पोर्ट्स जी कहिड़ी फील्ड में बि टैलेंट आहे, असांजे जेको इशूज़ आहिनि न उहे फैसिलिटीज़ आहिनि। तव्हां ॾिसो क्रिकेट उहा गेम आहे जेका 90% थिए थी, 90% नौजवान क्रिकेट खेॾे थो, पर उनजे बावजूदि बि क्रिकेट जा ग्राउंड कोन्हनि, क्रिकेट जूं अकेडमीज़ कोन्हनि, क्रिकेट जूं फैसिलिटीज़ कोन्हनि, क्रिकेट जा डिपार्टमेंट कोन्हनि। त बाक़ी जेके ॿी स्पोर्ट्स आहिनि उन्हनि जी त तव्हां ॻाल्हि कयो ई न। छा असांजे कहिड़ा फुटबॉल जा ग्राउंड आहिनि, कहिड़ा असांजे हॉकी, असांजे मतिलबु जेका ही गेम्स थियनि थियूं इहे हिकिड़ो नाले मात्र थियनि थियूं। इहो मतिलबु ईअं थियनि थियूं त जस्ट हिकिड़ो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कमु करे पियो त गेम्स थी वियूं। असल में हिननि गेम्स जो फ़ाइदो तॾहिं तव्हां पंहिंजे जेको गेम जो जेको तव्हांजो विनर आहे, जेको तव्हांजो गेम जो पार्टिसिपेंट आहे, उहो हक़ीक़ी लेवल ते मथी लेवल ते वञे। जीअं दुनिया जा वॾा इवेंट्स थियनि था, ओलंपिक्स थियनि था या वॾियूं गेम्स थियनि थियूं, त इहो इशू आहे। सो बहरहाल पाके हाणे असांजे जेके सिंध गेम्स आहिनि हिनखे रस्मी अंदाज़ मां निकिरी करे प्रोफेशनल तरफ़ अचणो पवंदो। त आया वाकई जीअं प्रोफेशनल तरीक़े सां गेम्स थियनि थियूं पूरी दुनिया में, ईअं ई असांखे बि करिणो पवंदो ऐं हिन ते घणो कुझु कमु करण जी ज़रूरत आहे। इहो तॾहिं ई पॉसिबल आहे जॾहिं हिन ते सही तरीक़े सां माण्हू वेहनि जेके स्पोर्ट्स जा ॼाणू आहिनि। अक्सर असां ॾिठो आहे त जेके सही था चओ तव्हां, जेका स्पोर्ट्स जा जेके ॼाणू आहिनि ऐं जेका स्पोर्ट्स खे सम्झनि था, उहे हिननि शयुनि खे अगरि लीड कनि त पोइ बहितरु थींदो। जुनेद भाई, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हांजो पॉइंट अची वियो। असां सभु इहो ई चाहियूं पिया त सिंध जे अंदरि टैलेंट आहे, पर उन्हनि खे जेका आहे फैसिलिटीज़ बि ॾिनियूं वञनि। हाणे इहो PCB जे अंदरि बि हिन वक़्तु ॻाल्हियूं हलनि पियूं त कराची जो क्राउड नथो अचे। अगरि कराची जो क्राउड छो नथो अचे, उन ते बि डिस्कशन थियणु खपे। उहा छा असां फैसिलिटीज़ ॾिनियूं आहिनि कराची जे क्राउड खे, जेको अची करे उहो अवेल कनि, जेका असां फैसिलिटीज़ कदाफ़ी स्टेडियम लाइ लाहौर जी आवाम खे ॾिनियूं आहिनि। हुते जंहिं क़िस्म जो असां इंफ्रास्ट्रक्चर ठाहियो आहे, उते जंहिं क़िस्म जूं सहूलियतूं आहिनि, पार्किंग जो निज़ाम आहे, जंहिं क़िस्म जो हुते व्यू आहे, क्राउड हमेशह इहो चाहींदो आहे त असांखे हिकु सुठो मैच ॾिसण लाइ मिले। नेशनल स्टेडियम कराची अंदरि अगरि असां वेंदासीं, सवाइ 1-2 इनक्लोजर्स ते, बाक़ी इनक्लोजर जेका आहिनि फारिग आहिनि, तव्हांखे व्यू नज़र न ईंदो सही सां क्रिकेट जो, न तव्हांखे खिलाड़ियुनि जा चहिरा नज़र ईंदा। इन ई तरीक़े सां जेका नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद आहे, उते बि काफ़ी कमु करण जी ज़रूरत आहे। ईअं जेका आहे असांजे नवाबशाह जे अंदरि स्टेडियम्स आहिनि, ईअं असां लाड़काना या मिरपुर ख़ासि ॿियनि शहरनि में फैसिलिटीज़ जो कमियूं आहिनि। शोएब रहमान साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया है। शोएब भाई से भी इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सूरज? सर जी बिल्कुल ठीक है। शोएब भाई, यही हम डिस्कस कर रहे थे कि यार देखें, अभी 35वीं जो है नेशनल गेम्स की एडिशन जो है वो इस बार सिंध को दी गई है, हम होस्टिंग कर रहे हैं उसकी। क्या सिंध के पास इतने एथलीट्स हैं? जैसे कि हम पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कर रहे थे कि यार हम बार बार ये तो कहते हैं कि यार सिंध से दूसरी टीम आनी चाहिए PSL के अंदर, मगर इस वक्त अगर हम बात करें तो नेशनल लेवल पर सिंध से कोई एक आधा ही खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएगा। शायद सैम अयूब हैं एक, या फिर टेस्ट के अंदर सऊद शकील हैं। इसके अलावा कोई खास लेवल पे नजर नहीं आया सिंध का कोई खिलाड़ी। तो हम बार बार टीम्स की तो बात करते हैं, लेकिन हमें जो एक्चुअली हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको भी प्रमोट करने की जरूरत है। सर यार, इस पे शायद तुम्हें याद है, एक प्रोग्राम में हम दोनों साथ बैठे हुए थे, तो उस पे हम यही बात कर रहे थे। इसके अंदर सारा का सारा कसूर हम PCB पे उस पे नहीं डाल सकते, हमारा अपना भी है, हमारा सिंध का भी है। सही है। मकसद स्कूल की सतह पर, ग्रास रूट लेवल पर जो सहूलियात पहले मुहैया की जाती थी जब हम बच्चे थे,
तो हमारे स्कूल बड़े होते थे, वहां से किसी भी खेल में आपकी दिलचस्पी का वहां से पता चलता था। आजकल के वो स्कूल खत्म हो गए हैं और बच्चे जिस तरह नया दौर है सोशल मीडिया पे लग गए हैं, तो इसमें हमारे यहाँ के सिंध के बच्चों का भी कसूर है। उनका रुझान जो है ना स्पोर्ट्स की तरफ इतना नहीं है। तो तुमने अभी सवाल उठाया कि क्या हमारे पास इतने एथलीट्स हैं, हमारे पास एथलीट्स नहीं है। हम लोग रोना तो रोते हैं कि जनाब वो सिंध से प्लेयर नहीं जा रहे। यार एक जमाने में 79 के वर्ल्ड कप में हम देखें या 75 के वर्ल्ड कप में देखें, सिंध से जो है 8-8 प्लेयर जो थे सिंध के होते थे। तो उस वक्त जो था, क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट में खेली जाती थी। आज अलमिया ये है कि अब लड़कों में इतना क्रेज भी नहीं है, तो पीसीबी क्या करे। सही बात है, ये भी बात ठीक है आपकी। यानी कि एक तो हमने उस तरीके से गेम की नुमाइश भी नहीं की है स्पोर्ट्स की। अभी अच्छी बात है कि नेशनल गेम्स हो रहे हैं तो उस तरीके की ब्रांडिंग ज़रूर हो रही है पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन बहरहाल हमने काफ़ी ग्राउंड्स को तब्दील कर दिया, वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी, ग्राउंड्स को ख़त्म कर दिया। कुछ चीज़ें हमने खुद भी की है, कुछ वो कहते हैं ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ सानू मरने का भी शौक था, तो कुछ हमने खुद भी तबाह किए। जी शोभ भाई। मतलब पूरे कराची के अंदर ग्राउंड्स का मीना बाजार था, इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स थे, जहां भी आप चले जाएं हर क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने 2-4 बड़े बड़े ग्राउंड होते थे। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक जमाने में हॉकी के प्लेयर कराची से बहुत आते थे। कराची के अंदर हबीब पब्लिक स्कूल ने बड़ा किरदार अदा किया है। तो हॉकी के आप जितने भी नाम ले ले, अपना इस्लाउद्दीन ले ले आप, हनीफ खान ले लें आप, सुहेल अब्बास ले लें आप, सफदर अब्बास ले लें आप, मुमताज हैदर ले लें, वसीम फिरोज ले लें, ये सब कराची के थे और क्या नाम है बड़े नाम थे। मगर अब हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तवज्जो जब इस पे खत्म कर दी, तो फिर कहाँ से लड़के प्रोड्यूस होंगे। हमारे आपके बच्चों को अब वो खेल का इतना शौक ही नहीं है, उसने अपना पढ़ाई के अलावा जो टाइम निकालना है घर में बैठ के सोशल मीडिया पे निकालना। अच्छा ये भी ठीक है, मतलब कि अगर दुनिया, अच्छा शोभा एक और मैं चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, दुनिया जो है ई स्पोर्ट्स की तरफ जा रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी अगर आप घर में बैठ के गेम्स खेलना चाहते हैं वो भी ठीक है, दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल एक स्पोर्ट्स का अपना मज़ा होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताया कि फ़ायदेमंद होती है एक नौजवान के लिए। फिजिकली अगर आप फिट होते हैं, ई स्पोर्ट्स भी उस तरीके से प्रमोट नहीं की जा रही, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। अच्छी बात यह है कि अभी सिंध गवर्नमेंट ने एक ये इनिशिएटिव लिया है स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने कि अभी पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम अभी नवंबर के एंड में जो एक ई स्पोर्ट्स का कंपटीशन होने जा रहा है कराची में। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक ई स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, एकदम बहुत सारे कर रहे हैं पाकिस्तान, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो वो सिंध के अंदर तो काफ़ी काम कर रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में भी ज़रूरत है कि हम हर किस्म के स्पोर्ट्स को जो है फ़रोग दें। यार अगर आप चेक करें ना, क्रिकेट हॉकी के अलावा भी दूसरे स्पोर्ट्स में हमारे सिंध का इतना नाम नजर नहीं आएगा। बैडमिंटन भी हो रही है, स्क्वॉश भी हो रही है, या टेबल टेनिस भी हो रही है। स्कूल लेवल पर उस तरीके से इस चीज को नहीं प्रमोट किया जाता। भाई मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि इनमें भी आपका नहीं आता। अच्छा अभी आपने बात की ना कि यार ठीक है इंडोर गेम या सोशल मीडिया भी बुरी चीज नहीं है। यार बुरी तो कुछ नहीं है, मगर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन तो हो, हर चीज अपने टाइम के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कीजिए ना। कि आपने जिस तरह भी कहा कि यार वो स्पोर्ट्स में और ग्राउंड में जाके खेलना जरूरी है, तो वो तो बहुत जरूरी है ना। अच्छा ये कराची में कहाँ से चीज खत्म हुई कि जब हमने अपने सरकारी स्कूल, आज भी वो तमाम सरकारी स्कूल मौजूद हैं जिनमें हम आप पढ़े हैं, मगर अब उन स्कूलों में एजुकेशन भी तबाह हो गई, वो स्कूल बर्बाद हो गए। अब उन स्कूलों की जगह प्राइवेट स्कूल्स ने, छोटे छोटे स्कूल ने ले लिए, जो स्कूल हैं 200-400 गज पे। तो अब 200-400 गज के स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो वो कहाँ से उनकी दिलचस्पी किसी खेल में कायम होगी। अच्छा ये चीज वहां पर आप देखिए, केपीके में हम कहते तो हैं कि क्रिकेट आ रहे दूसरे स्पोर्ट्स में, तो वहां पर बच्चे जो हैं ग्राउंड में जाके खेलते हैं। इसी तरह पंजाब साइड पे भी हमारे आपके बच्चे जो है ना वो सिर्फ घरों में कैद होके रह गए। स्कूल की सतह पे भी वो 400-500 गज का जो स्कूल है, तो वहाँ क्लासें उनकी इतनी छोटी होती है, वो क्या किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि आज स्कूल का जो हाल है प्राइवेट स्कूल्स का, वो है ही इतना छोटा, वहाँ पे ग्राउंड नहीं है, वहाँ पे क्या खाक वो लोग जो है स्पोर्ट्स को फ़रोग देने चाहिए। भाई छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो हम बहुत सारी चीज़ें जो कि डिस्कस करनी है, PSL है, पाकिस्तान की क्रिकेट है, हॉकी है, और स्पेशली 35th नेशनल गेम जो है सिंध होस्ट कर रहा है इस बार, उस पर भी बात करेंगे कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
नाज़रीन वेलकम बैक। असां जेका हाणे थोरी ॻाल्हि कंदासीं क्रिकेट जे हवाले सां, ऐं स्पेशली हींअर जेका कुझु ॾींहं अॻु में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट जेको मलाखड़ो ऑर्गेनाइज़ कयो हुयो सचल ॻोठ में कराची जे शहर में, ऐं उहो वॾो कामयाबु थियो आहे। ऐं ईअं ई असां पंहिंजी जेका आहे ट्रेडिशन ऐं उनखे असां ज़िंदा रखी सघूं था। इहा असांजी प्योरली असांजी गेम आहे। इहो जेका रांदि आहे मलाखड़े जी, ये प्योरली असांजे सिंध जी रांदि आहे जेका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जेका आहे उनखे प्रमोट पई थी करे। पूरी दुनिया में अॼु जेका आहे मलाखड़ो खे फॉलो कयो थो वञे। उहा असांजी पंहिंजी सिंध जी गेम आहे। असां प्राउड महसूसु कंदा आहियूं जॾहिं असां मलाखड़ो या असांजूं पंहिंजूं कोडी कोडी या इनखे सम्झी असां गेम्स जॾहिं ॾिसंदा आहियूं नेशनल लेवल ते या सिंध लेवल ते या इंटरनेशनल लेवल ते। बहरहाल सिंध गवर्नमेंट हिकु ॿियो वॾो इनिशिएटिव वरितो आहे त नवंबर जी एंड में ई स्पोर्ट्स कराइण लाइ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट उहो वञे पियो। नवंबर जी बिल्कुलु एंड में ई स्पोर्ट्स जो हिकिड़ो वॾो टूर्नामेंट उहो ऑर्गेनाइज़ थिए पियो, जेको उहो जेका आहे रांदीगर जेका घर में वेही करे ऑनलाइन जेका गेम्स खेॾंदा उन्हनि जो हिकिड़ो इहो टूर्नामेंट थींदो जेका कराची में थींदो नवंबर जी एंड में। हुन जूं बि डिटेल तव्हांखे ॾींदासीं हिन ई प्रोग्राम में। असां सां शोएब रहमान साहब मौजूद है। शोएब भाई वेलकम बैक। शोएब भाई अब हम बात करते हैं थोड़ी PSL के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग आपने कैसा अब तक देखा है? यानी इस बार ठीक है 2 साल मजीद HPL ने आपके साथ दे दिए और 505 गुना ज़्यादा पैसे देकर जो है इस बार उन्होंने ये टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती है। तो ये ओवरऑल PSL हमारा कहाँ जा रहा है? वहाँ से हमें कितने खिलाड़ी मिले हैं? वहाँ पे हमारे सिंध के खिलाड़ियों को कितना मौका मिला है? यार सबसे मेन चीज होती है किसी भी टूर्नामेंट का किसी भी लीग का असर आपकी नेशनल टीम पे क्या पड़ रहा है। वो इससे पहले हम देखते थे तो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमें आज अगर हम तज्जिया करें बेहतर था। उसकी वजह क्या थी कि हमें पुराने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से जावेद मियादाद मिले, आसिफ इकबाल मिले, माजिद खान मिले, जहीर अब्बास मिले, अपना वसीम अकरम मिले, वकार यूनुस, ये सब हमारे पुराने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के तहत आए। ठीक है ना। इतना बड़ा नाम हमारी क्रिकेट टीम का था। अच्छा, हमारा वो जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था, मैं सीधी अगर थोड़ा टाइम है तो हम उस पर बात करते हैं। जरूर, जरूर। उसको खत्म करके जो हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी उसको खत्म किया इमरान खान ने, प्रोफेशनल लेवल पे चले गए उसको। तो वहां से जो था डिपार्टमेंट लेवल पे हमारे जो खिलाड़ी होते थे उनको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट भी हो जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो प्लेयर आते हैं उनका मेन मसला माशी मसला भी होता है, तो डिपार्टमेंट उनके थोड़े से माशी मसाइल हल कर देता था। तो ये क्रिकेट खत्म हुई तो मुझे लगता है कि उस क्रिकेट का खत्म करने का हमें नुकसान हुआ है। और PSL की अगर तुमने बात करी कि क्या फायदा क्या नुकसान, तो भैया देख लो कि इंडिया में भी उनका IPL हो रहा है, दूसरे ममालिक में ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी बिग बैश हो रही है, न्यूजीलैंड में लीग हो रही है, तो उनकी क्रिकेट बेहतर जा रही है। हमारी PSL का जो है ना हमें इतना फायदा नहीं मिल रहा। अगर जो लड़के PSL में परफॉर्म करते हैं तो वो लड़के जब टीम में आते हैं वो खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा पाते, तो जिसका असरात हमारी टीम। यार आप इंडिया को देखो ना, इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया। बिल्कुल कि जनाब वो 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल में आ रहा, वो क्या नाम है T20 वर्ल्ड कप जीत कर आया, एशिया कप जीत गया, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, कितने एजाजात तो इंडिया ने ले लिए। तो हमारा PSL क्या करके दे रहा है? अभी डोमेस्टिक में जो कायदे आजम ट्रॉफी हो रही है उसके अंदर लड़के इतनी सेंचुरियां मार रहे हैं कि वो अब चेक तो हो कि यार कौन सी बॉल इस्तेमाल हो रही है, किस स्टैंडर्ड की क्रिकेट हो रही है, कि जो लड़के डोमेस्टिक पे इतनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जब वो इंटरनेशनली लेवल पर आते हैं तो खुश आते हैं। तो इसका मतलब है हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में या हमारी लीग इतनी पावरफुल नहीं है कि जो हमें प्लेयर प्रोड्यूस करके दे। मेरा अपना तज्जिया ये। बिल्कुल सही बात। और मेरे ख्याल से अब टाइम आ चुका है कि हम अपनी लीग्स को पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी लेके जाएं। क्या कहते हैं सर? मतलब पंजाब की हद तक ना हो लीग। नहीं, क्रिकेट तो आपको मकसद पूरे मुल्क में देखो, टैलेंट ये थोड़ी है कि कह दे टैलेंट आपको लाहौर से या कराची से ही मिलेगा। भैया कहीं भी पूरे मुल्क में कहीं से भी टैलेंट मिल सकता है। आप प्रमोट तो करो, आप डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, आप जिले की सतह पर, आप वो क्रिकेट को हर शहर के अंदर, सूबे के हर शहर के अंदर, पूरे मुल्क में होना चाहिए। जिस तरह वो PSL की बात हो रही थी कि यार चलो ठीक है कि जनाब प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर तो पूरे पाकिस्तान में कहीं से आ जाएंगे, कम से कम हैदराबाद का आप नाम ही दे दो, लाड़काना का नाम दे दो। और प्लेयर तो कोयटा की टीम के अंदर भी कोयटा के प्लेयर थोड़ी है, तो प्लेयर तो कहीं से भी आ जाएंगे। अगर हैदराबाद की नाम होगा तो कम से कम हैदराबाद के बच्चों में, हैदराबाद के लोगों में, इंटीरियर का किसी भी शहर का नाम होगा तो मोटिवेशन तो उनको मिलेगी।
ये एक तरीका और होता है कि जनाब बच्चों को मोटिवेट करने का। तो आप उस तरह देखो तो आगे चल के हो सकता है फिर हमें यहाँ से दोबारा से प्लेयर मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं सर आप। जी शोभा, अब बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि आईसीसी ने जिस तरीके से इंडिया को फेवर दिया, उनके खिलाड़ियों को कम सजाएं दी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ज़्यादा सजाएं दी, हारिस रऊफ को बैन कर दिया 2 मैचेस से, इसी तरह साहिबजादा फरहान को भी 2 डीमेरिट्स 30% उनको जो है जुर्माना लगा दिया। इंडियन किसी भी खिलाड़ी को बैन नहीं किया, हालांकि शुरुआत उन्होंने खुद की थी। तो ये जो आईसीसी, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया को क्यों किया उसको, उस पर हमने बात कर ली है। मैं ये मुद्दा उठाना चाहता हूँ आज के इंडियन क्रिकेट कहाँ पहुँच गई है कि आज आईसीसी एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उनके आगे झुकता है। हमारी क्रिकेट कहाँ गई है यार? ये सूरज, जिसकी लाडली उसकी भैंस वाली बात है कि मकसद हमने अपनी क्रिकेट इतनी जवाल पजीर हो गई कि अब हमारी आईसीसी सुनता भी नहीं है और इंडिया इतनी स्ट्रांग हो गई। मैं तुम्हें एक पुरानी बात बताता हूँ कि शुरू के 3 वर्ल्ड कप जो हुए थे इंग्लैंड में हुए थे, 75, 79, 83। उसके बाद जो था इसको एशिया में लाने का जो सहरा था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और हमारे उस वक्त चेयरमैन होते थे शायद नूर खान होते थे, अपना एयर मार्शल। तो उन्होंने जनाब बड़ी भागदौड़ करी और उसको एशिया में लेकर आए और उस पे उन्होंने जो था पाकिस्तान उसमें मेन किरदार अदा किया, फिर इंडिया को साथ मिलाया। और उस वक्त हमारा बोर्ड स्ट्रांग था, हमारी क्रिकेट भी बहुत स्ट्रांग थी। इंग्लैंड के अंदर काउंटी क्रिकेट हमारे बहुत सारे प्लेयर खेले थे, इंडिया का तो शायद एक आध प्लेयर ही काउंटी क्रिकेट खेलता था। तो बहरहाल हमारी सुनी आती थी। तो एशिया में लाने का या इंग्लैंड से बाहर लाने का सहरा जो था वो पाकिस्तान क्रिकेट के सर जाता है। अब उस पर आहिस्ता आहिस्ता जब तक हम मजबूत रहे तो हमारी वैल्यू भी रही। अब आप देखें कि इंडियन क्रिकेट कहां से कहां पहुंच गई और हमारी क्रिकेट जो है ना जवाल पजीर हो। मकसद इसमें हम अपने दुश्मन खुद हैं। और आपने जो बात करी कि आईसीसी ने सजाएं दी, पाकिस्तानी प्लेयर्स को ज्यादा दिए, तो भैया हम जब तक अपने बल्ले से जवाब नहीं देंगे, जब तक हम अपनी अहमियत नहीं मनवाएंगे, हालांकि आज भी पाकिस्तान की अहमियत है पैसे कमाने में। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जितनी आमदन करते हैं इतनी पूरे आईसीसी के तमाम इवेंट में नहीं होती जितने 2-4 मैचेस पाकिस्तान से हो जाती है। अगर पाकिस्तान को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए अपनी क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी सुनी जाएगी, वरना उससे पहले आपकी कोई सुनेगा नहीं। हम बल्कि रोते पीटते रह जाएंगे और हमारी कहीं भी सुनवाई होगी नहीं। ये सजाएं जो दी हैं इसमें भी यही है कि जनाब जुर्म तो सबके बराबर थे। मैंने बात की थी ना, धोनी ने 2011 के अंदर अपनी आर्मी के ग्लव्स पहन के कीपिंग की थी, आर्मी को वो सलूट पेश कर रहा था भाई। तो उन्होंने सिर्फ विकेट कीपिंग वो आर्मी के ग्लव्स पहन के नहीं की थी, वही वाली सेलिब्रेशन जो साहिबजादा फरहान ने की है वो धोनी ने भी की थी, सब किसी ने कुछ पल्ला उठा के की थी। उस वक्त क्यों सजा नहीं दी? तो ये दोहरा मयार है। आईसीसी भी मजबूर है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हाथों और पूरी दुनिया मजबूर है। बिल्कुल इंडिया इतने पैसे देता, सब खामोश है। कहने का मतलब ये कि हम अपने बैट और बल्ले से जवाब दें और फिर वही हमें जो है इज्जत हमारी बढ़ा भी सकता है, खत्म या कम भी वही करता है। बेसिकली परफॉर्मेंस मैटर करती है। बिल्कुल। जब तक हम कोई टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे, जब तक हम WTC का फाइनल जीत के नहीं देंगे या फाइनल में नहीं पहुंचेंगे, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो। बहुत शुक्रिया शोभा आपका, आपके कीमती वक्त का, कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर के लिए। नाज़रीन, ये प्रोग्राम एतिरो पंहिंजो ख्याल रखना, इजाज़त दींदा। अल्लाह हाफ़िज़।